अरहम, अबरार, टेल मी अबाउट हैकिंग। हैकिंग क्या होती है? आयान दोबारा बताओ मुझे, हैकिंग क्या होती है? गलत तरीके से कंप्यूटर में से फाइल्स को निकाल लेना, ठीक है। Without the owner's consent होता है। The next thing is without the Owner's consent। consent। चलो इसको मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में, जैसे आयान कह रहे हैं कि गलत तरीके से, गलत तरीका क्या है कि हम जो यूजर है उसकी इजाजत के बगैर उसके स्मार्टफोन, उसके लैपटॉप, पीसी, उसके सिस्टम में से फाइल्स को निकाल रहे हैं, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके फोन में, उसके मैसेजेस हैं, पासवर्ड्स हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उसकी मर्जी के बगैर, उसके जाने बगैर देख रहे हैं। दैट इज हैकिंग। सही है। So if we put it into English words, so we are trying to steal the personal information without the knowledge of, without the consent or without the knowledge of the user. That is hacking. ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, और इंटरनेट के सबसे मेजर देखा जाए तो दो बड़े कंसर्न्स हैं, एक हैकिंग है और दूसरा हैकिंग के लिए ही ऑफ्टन वायरसेस बनाए जाते हैं और वायरसेस है। ठीक है बेटा, हर सिक्योरिटी थ्रेट का आपने जो है वो पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, कि वो सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है। अगर वो सिक्योरिटी थ्रेट आपके सिस्टम को जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, उसको हिट कर जाता है, तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं, और अगर आपका सिस्टम इफेक्ट हो जाता है तो उसको, उसके या इफेक्ट होने से भी पहले बचाने के तरीके क्या क्या। सही है। तो हर सिक्योरिटी थ्रेट की डेफिनेशन, उसके इफेक्ट्स और इसका मेथड ऑफ प्रिवेंशन, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। हैकिंग, ठीक है, उसकी हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली कि गेटिंग इनटू समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट यूजर्स कंसेंट। इफेक्ट क्या होगा? यू लॉस्ट योर पर्सनल डेटा, यूजर अकाउंट, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? लिखा हुआ नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप फायरवॉल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज कर सकते हैं, और ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर अच्छी खासी जॉब्स, नौकरियां लोगों की इस बेस पे लगी हुई है। ठीक है, बैंक्स के अंदर जाके लोग फायरवॉल्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसके बाद आप बहुत सारी जो है वो एनक्रिप्टेड साइफर मेथड्स बनाए जाते हैं। आप अपने राउटर के साथ घर वाले भी जो कनेक्ट होते हो, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका स्मार्टफोन कनेक्टेड है आपके घर के राउटर से, तो अगर आपका व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ से यूँ निकल के जा रहा है, ठीक है, राउटर तक, फिर आगे वो दोस्त तक जाएगा ना, लेकिन जब स्मार्टफोन से निकलेगा तो इनक्रिप्ट होकर निकलेगा। मतलब अगर बीच में से किसी ने मैसेज पकड़ भी लिया तो उसको समझ नहीं पाएगा। इनक्रिप्शन बड़ा कंसर्न है। We have a question. Aram, बिल्कुल very valid, very good question. कि some people say कि encryption don't stop hacking. Hacking is getting into someone's personal information. Look, मेरा मैसेज जो है वो प्रिवेंट कैसे कर रही है? मैंने मैसेज भेजा, किसी दूसरे ने उस मैसेज को ग्रैब कर लिया, स्टील कर लिया, लेकिन वो इनक्रिप्टेड है। मैसेज उसने ग्रैब कर लिया, लेकिन वो खोलेगा, पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ यार, अच्छा इस तरह से इनक्रिप्ट किया होगा से। Somewhat ethical hacking does not stop, prevent जो आपकी encryption है, sorry, does not prevent hackers to steal the data, but even if hackers steal the data, they cannot understand it. तो एक तरह से protection हो गई। Next, security threat. ठीक है, it's not a human virus, it's a computer virus, but it works in a similar way. वायरस क्या करता है? डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव हमें कुछ चीज़ों को याद भी करना है, फॉर द सेक ऑफ CIE कैम्ब्रिज। वायरस की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन जो कैम्ब्रिज फेवरेट डेफिनेशन है वो ये है कि वायरस क्या करता है? नंबर 1 क्वालिटी इसकी सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सही है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, और
इसके कॉजेज क्या है? जब ये इफेक्ट करता है किसी भी फाइल को, तो उसको इफेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसके डेटा को करप्ट कर देता है। ये दो चीजें आना जरूरी है आपके लिए। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी यूएसबी में वायरस है, फ्लैश ड्राइव में, सही है यार, तुमने उसको एक सिस्टम में लगाया, तो ऐसा नहीं है कि जो यूएसबी का वायरस था वो यूएसबी से जंप लगा के सिस्टम में चला गया, तुम्हारी यूएसबी साफ हो गई। ऐसा नहीं होता। वो वायरस अपनी कॉपी बना के सिस्टम में डालता है, उस यूएसबी के अंदर भी रहता है, फ्लैश ड्राइव के अंदर, सिस्टम में भी चला जाता है। अब वो तुम फ्लैश ड्राइव 50 कंप्यूटर्स पर लगाओगे ना, अगर तुम यूनिवर्सिटी में चले गए और वो किसी लैब के अंदर चले गए, तुमने बोला यार भैया आज तो जो है ना वो असाइनमेंट जमा किसी की भी नहीं होनी चाहिए, तो वायरस डाल के तुम एक चेरनोबिल वायरस लेके चले गए और तुमने सारे सिस्टम में वो यूएसबी लगा दी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो जो वायरस है वो सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉपीज बना के डाल। अगर तुम्हारे पास किसी व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर या ईमेल के ऊपर वायरस है, ठीक है, वो तुम 100 लोगों को भेजोगे ना, तो ईमेल सेंड टू 50 पीपल हो सकती है, सेंड टू 25 पीपल। अच्छा, इसी वजह से लिमिट भी करते हैं कि आप जो है वो उसके ऊपर खैर स्पैमिंग और स्कैमिंग को भी स्टॉप करने के लिए, और ये इस असल में ये एक चीज़ हम नीचे जाके पढ़ेंगे, फिशिंग की कैटेगरी में भी आता है कि आपके पास आपकी ईमेल में एक वायरस है, आपने 50 लोगों को भेजा, 50 के 50 लोगों को वायरस चला जाएगा। इसीलिए अब जितने भी मेलिंग सर्वर्स हैं वो लिमिट करते हैं कि आप एक ही वक्त में सिंगल गो के अंदर 50 लोगों को नहीं भेज सकते। उसके लिए फिर आपको पेड वर्जन खरीदने पड़ते हैं। सेम थिंग गोज विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे तो लोगों ने अन्नी मचा दी थी ना, वो यू टिक करते थे, 50 लोगों को भेजते थे, 100 लोगों को। अभी वो ग्रुप्स बना सकते हो, ग्रुप्स वाला ऑप्शन है, लेकिन सिंगल टिक के साथ फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 5 लोगों से ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, लिमिट कर दिया, पहले अनलिमिटेड था पहले अनलिमिटेड था, हो सकता है पाकिस्तान में और लिमिट कर दिया उन्होंने। वायरसेस सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और जब इफेक्ट करते हैं डेटा को करप्ट करते हैं, ठीक है। और वायरसेस खुद प्रोग्रामर्स प्रोग्राम लिखते हैं। वायरसेस आर इंटेंशनली क्रिएटेड प्रोग्राम्स। इसका हल क्या है? सबसे आसान, एंटीवायरस। अगर आप मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है? एंटीवायरस। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी सिक्योरिटी रिस्क है इंटरनेट के, जो यूजर मस्ट बी अलर्ट, यूजर मस्ट बी कॉशियस, यूजर मस्ट बी केयरफुल, ये हर जगह अप्लाई होगा। हैकिंग है, फिशिंग है, फॉर्मिंग है, वायरस अटैक्स है, कुछ भी है, अगर यूजर खुद मोहतात होगा ना तो वो इफेक्ट नहीं होने देगा अपनी मशीन को। और ये इंसान की फितरत है कि वो अक्सर मिस्टेक करता है, और दुश्मन को मौका तभी मिलता है, हैकर्स को, ठीक है, जब आप मतलब भूले हुए होते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, आपका ध्यान इधर उधर होता है, तो उस चीज का एडवांटेज लेता है। तो यूजर मस्ट बी कॉशियस। मैं एक चीज तुम लोगों को बना के दिखा देता हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे भी बना लीजिएगा। बेटा मैं स्क्रीन को थोड़ी सी देर के लिए बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोग, वीडियो को मैंने बंद कर दिया ताकि आप स्क्रीन के ऊपर फोकस कर सकें। Just wait for a minute, less than a minute. Let me have a look. Have I talked about this before? Unity, mostly A levels पढ़ा हुआ है यहाँ पर। चलिए इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। I'm going to draw this. ये मेरे साथ इसको बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। और ये चीज आगे जाके पूरे सिक्योरिटी में जगह जगह पे काम आ रही है। सिक्योरिटी, ठीक है, दिस इज द हेडिंग फॉर योर कॉपी। सिक्योरिटी के अंदर हैकिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न। और हैकिंग के अंदर वी हैव फिशिंग। फिशिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ हैकिंग। फिर उसके बाद फार्मिंग, बेटा स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है।
ये वो मछलियां पकड़ने वाली फिशिंग बेसिकली है तो वही चीज, लेकिन इसको कंप्यूटर में डिस्टिंग्विश करने के लिए PH है। और फार्मिंग भी बेसिकली ये F वाला फार्म है, लेकिन कंप्यूटर के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको PH से लिखा जाता है। लेकिन इसके मीनिंग कुछ कुछ वैसे ही है, इंस्पायर्ड। फिशिंग, फार्मिंग, वॉर ड्राइविंग। ठीक है, लेट मी हैव अ लुक। स्पाईवेयर्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं क्या? फिशिंग, फार्मिंग, वॉर ड्राइविंग। ठीक है, यहाँ हम इस जगह एक चीज और इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज स्पाईवेयर्स। और स्पाईवेयर्स के अंदर हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। आप नोट कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे वायरस को मेंशन नहीं किया, हालांकि वो भी सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली जो है वो हैकिंग की कैटेगरी में फॉल नहीं कराते। तो वायरस एक सिक्योरिटी कंसर्न है, हैकिंग भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और फिशिंग, फार्मिंग, वॉर ड्राइविंग, स्पाईवेयर्स, की लॉगर्स, ये हैकिंग की टाइप्स। ये चीज हमारी बुक में सिलेबस में नहीं बताई हुई, लेकिन जब भी कभी वो क्वेश्चन करता है पेपर में, वो इसी तरह से करता है, सबको रिलेट करके करता है। ठीक है, फिशिंग हैकिंग करने का तरीका है, फार्मिंग हैकिंग करने का तरीका है, वॉर ड्राइविंग हैकिंग करने का तरीका है, स्पाईवेयर हैकिंग करने का तरीका। और वायरस को हमने खुद ही पढ़ लिया कि वो एक बनाया हुआ प्रोग्राम है जिसका काम सिर्फ करप्ट करना है डेटा को। ठीक है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। हैकिंग क्या है? हम लोगों की इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं उनकी मर्जी के बगैर। ठीक है, वी मतलब हैकर वांटेड टू स्टील और look into the data of a user without their consent। तो ये बाकी चारों चीजें उसमें फॉल करती हैं। फिशिंग एक हैकिंग करने का तरीका है। ये आप लोगों को वो वीडियो मैसेज भी आते होंगे और वॉइस मैसेज भी आते होंगे और टेक्स्ट मैसेज भी आते होंगे कि आपकी एक करोला कार निकल आई है, सुना होगा। ठीक है, और आपका इतने लाख का जो है वो प्राइस बॉन्ड निकल आया है, आप जल्दी से इस गिवन नंबर के ऊपर हमारे मैनेजर को राब्ता करें जरा। ठीक है, so that's one way of fishing। फिशिंग में देखो क्या होता है, फिशिंग रियलिटी में क्या होता है कि अब रॉड डाल के बैठ गए, सही है, अब एक पॉन्ड के अंदर, एक रिवर के अंदर, ठीक है, बहुत सारी फिशेस घूम रही हैं, उसमें से कुछ 5-6 तो फंसेंगी ना आज के दिन में, और उनको तुम पकड़ के घर ले जाओगे पकाने के लिए। सेम थिंग हैपेंस, जो हैकर्स होते हैं वो ईमेल्स, ठीक है, मैसेजेस, ईमेल्स, हमारे सिलेबस में ईमेल को फोकस करेंगे, बहुत सारे लोगों को ईमेल करते हैं, उसमें वो इनकरेज कर रहे होते हैं। आप ईमेल खोलोगे, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, आप इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, आप लॉग इन कर लें, और आप लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको किसी फेक वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। वहां पे जाके आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आपको लगेगा फेसबुक की वेबसाइट पे किसी अच्छी प्रॉपर एक डिग्निफाइड वेबसाइट के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, किसी प्राइस को विन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ऐसी भी ईमेल आ सकते हैं कि जी आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, हम बैंक से आपको ईमेल कर रहे हैं, आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा कि यार ये तो bankalhabib@gmail.com लिखा हुआ है। हालांकि बैंक अल हबीब जीमेल पे थोड़ी अपनी वेबसाइट बनाएगा, वो तो @BHAL होना चाहिए ना, बट वो लेजिटिमेट लगती हैं। एक आम यूजर कहता है यार अच्छा मुझे बैंक की तरफ से ईमेल आ गई है और किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की है, नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं उसको क्लिक करता हूँ, अच्छा बिल्कुल बैंक जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन बैंक की नहीं होगी। वहां पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे लॉगिन करने के लिए, लेकिन वो बैंक को नहीं जाएगा, वो यूजर नेम पासवर्ड चला जाएगा हैकर के पास। सही। तो फिशिंग में क्या होगा कि एक लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल यूजर को की जाएगी, यूजर उस ईमेल को ओपन करेगा, उसमें दिए हुए लिंक को क्लिक करेगा तो वो फेक वेबसाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता है कि तरीका क्या है, लेकिन आप इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, legitimate looking email is sent to a user once user, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, once user
click on that link, they will be diverted to the fake website. Phishing is where the creator sends out a legitimate नहीं होती but looking email. सही है? Possible इसके अच्छा इसका में फायदा क्या होगा? फिशिंग के इफेक्ट्स क्या है? वही जो हैकिंग के इफेक्ट्स है। फार्मिंग के इफेक्ट्स क्या है? वही जो हैकिंग के इफेक्ट्स है। ठीक है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट, आपके यूजर नेम सब जो है वो चोरी होने के चांसेस है। और मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है? वही जो हैकिंग का है। फायरवॉल लगाएं, एनक्रिप्ट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें। तो ये खूबसूरती है इन चीजों को यूं इस तरह से रिलेट करने की। सबकी डेफिनेशन सेपरेट है, लेकिन इनके मेथड ऑफ प्रिवेंशन और पॉसिबल इफेक्ट सेम हो गया। ये चीज हमारी बुक में नहीं बताई हुई, लेकिन सर बंदिशा ने आपको बता दी। सही है, ये एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट है। आप 3-4 मेथड ऑफ प्रिवेंशन और 2-3 पॉसिबल इफेक्ट्स याद करके रख लें, और किसी की भी डेफिनेशन आ जाए, फिशिंग की आ जाए, फार्मिंग की आ जाए, वॉल ड्राइविंग की आ जाए, उसमें आप फिट कर सकते हैं, लेकिन सबकी डेफिनेशन सेपरेट। फिशिंग आपको समझ में आ गई? आराम अब्रार ये सब समझ आ गई सर, वॉल ड्राइव समझा दें। अच्छा, फार्मिंग भी आ गई? ये फार्मिंग आती है। फार्मिंग में देखो ये होता है कि ये जरा अगले लेवल की है, जो आजकल अपनी वो हम एथिकल हैकिंग हमारे पास यही इसी जगह जहाँ पे आयान आया हुआ है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये देखो आयान, हम तुम्हें देखते हैं इसी जगह पे बैठ के हम एथिकल हैकिंग भी सीख रहे होते हैं। तो उसमें आजकल हम फार्मिंग करना सीख रहे हैं एथिकल हैकिंग में, बच्चों के साथ बच्चों को सिखा रहे हैं। फार्मिंग में ये होता है कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ फिशिंग है। ठीक है, अब तुमने किसी को ईमेल की, फिशिंग में क्या था, ईमेल की, वो ईमेल खोलेगा, वो लिंक को क्लिक करेगा, अगर थोड़ा चालाक होशियार होगा देखेगा यार ये ईमेल तो मुझे गड़बड़ लग रही है, सही है, कॉल करके पूछ लेगा भाई ईमेल आपने तो नहीं की, हमने तो नहीं की। ठीक है, फार्मिंग में ये होता है कि आपने किसी के स्मार्टफोन में, किसी के लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब वो बंदा उस स्मार्टफोन से अगर facebook.com लिखेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली फेक फेसबुक की तरफ ही जाएगा। मतलब आपने उसको कोई ईमेल नहीं की, कुछ नहीं किया, उस बेचारे के क्योंकि स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, वो facebook.com खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा, तो फेक पेजेस की तरफ ही जा रहा होगा। अच्छा, दोबारा लॉगिन आएगा, आपको लगेगा अच्छा यार लॉग आउट हो गया होगा या सिक्योरिटी जो, अब दोबारा यूजर ने पासवर्ड डालोगे तो वो जब ओके करोगे तो वो एप्लीकेशन फेसबुक के पास नहीं जाएगा, हैकर के पास जाएगा। ये चीज कहलाती है फार्मिंग, कि आप यूजर के हार्ड ड्राइव पे, उसकी स्टोरेज के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, और एक हैकिंग सॉफ्टवेयर या एक स्पाईवेयर जो कि उसको फेक वेबसाइट की तरफ जो है वो डाइवर्ट करे। दैट इज फार्मिंग। सही है, फार्मिंग इज व्हेन malicious software is installed on the drive of the user's computer on actual web server. The code will redirect the user to fake website. ठीक है, मेथड ऑफ प्रिवेंशन और कॉजेज जो है, जैसे मैंने कहा, आप 3-4 जो है वो याद कर लें। हैकिंग, फिशिंग, फार्मिंग, वॉल ड्राइविंग के लिए से वॉल ड्राइविंग की तरफ चलें। ओके, वॉल ड्राइविंग। वॉल ड्राइविंग आसान अल्फाज में क्या है कि आपने अपने पड़ोसी के राउटर को हैक कर लिया, उसका इंटरनेट यूज कर रहा है। बेसिकली बहुत सारी हैकिंग जो है ना आपकी वायर्ड इंटरनेट के ऊपर भी होती है। देखो तो अयान को नजर आ रहा होगा व्हाइट कलर की वायर जा रही है, वो राउटर 3 एंटीना उसका लगा हुआ। अच्छा, उस राउटर के साथ मेरा पीसी वायर के साथ भी लगा हुआ हो सकता है, लेकिन हमारी डिवाइसेस वायरलेस कनेक्टेड है, लैपटॉप और स्मार्टफोन। बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस, ऑफिसेज, बैंक्स के अंदर आप देखेंगे कि जो उनके कंप्यूटर्स हैं वो वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इथरनेट केबल होती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट कलर का कनेक्टर होता है, क्लिक करके लगता है उसके अंदर, उसका RJ45 कहता है। तो वो सारा वायर्ड इंटरनेट है। अब वायर्ड इंटरनेट को कंपैरेटिवली देखा जाए तो हैक करना मुश्किल है, उस सिस्टम में घुसना जो तार के साथ कनेक्टेड है।
ठीक है, क्योंकि वहां तक जाना पड़ेगा सिस्टम के पास, जहाँ पे वो सारी वायर्स लगी है, किसी जगह वायर घुसानी पड़ेगी आपको। वायरलेस इंटरनेट को हैक करना बहुत आसान है। तो अगर आप हैकिंग परफॉर्म करते हैं यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्मार्टफोन को हैक करता है, उस राउटर को, जो वायरलेस राउटर है उसको हैक करता है, ठीक है, क्योंकि जितने मैसेजेस डेटा सारा वो यहाँ से वहाँ एयर में, हवा में जा रहा है, वायरलेस जा रहा है। कोई आप ऐसी डिवाइस जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बच्चों को करके भी दिखा रहे हैं, पैकेट वगैरह कैप्चर करके हम देख रहे हो। तो आप उन पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं, एयर में ट्रांसफर होते हैं, और आप किसी डिवाइस को वायरलेसली हैक कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं वॉर ड्राइविंग। अगर आप वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं किसी भी डिवाइस का एक्सेस गेन करने के लिए, किसी भी डेटा को कैप्चर करने के लिए, दैट इज, ठीक है, द एक्ट ऑफ लोकेटिंग एंड यूजिंग वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस इलीगली, ठीक है, दैट इज वॉर ड्राइविंग, ठीक है। आप, मजे की बात है कि आप ये जो मेरा छोटा सा लैपटॉप है, इसमें कोई एंटीना भी नहीं लगा हुआ, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरलेस डेटा होता है वो सारा हवा में मौजूद होता है, उसको कैप्चर करने के लिए, लेसन करने के लिए, ठीक है। हम एक बच्चों के साथ सॉफ्टवेयर यूज किया करते हैं, वायर शार्क। हम सारे बच्चे डेटा कैप्चर करके एक दूसरे का बैठे हुए होते हैं, फिर उसको इनक्रिप्ट होता है वो, जैसे हरम कह रहा था कि डेटा तो हैक तो कर लेते हैं हम लोग, फिर वो इनक्रिप्ट होता है तो वहाँ फंस रहे होते हैं, उसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल होता है। तो वॉर ड्राइविंग इज गेनिंग एक्सेस, ठीक है,